नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने सीरीज़ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सीरीज प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बात करें बैंक के एग्ज़ाम की, तो बैंक के एग्ज़ाम के अंदर सीरीज़ के सीधे 5 क्वेश्चन आते हैं। बात करें एसएससी के एग्ज़ाम की, एसएससी की में 2-3 क्वेश्चन आते हैं सीरीज से। और स्टेट एग्ज़ाम की जब बात करेंगे अपने, तो प्रत्येक स्टेट एग्ज़ाम के अंदर सीरीज से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको अगर एक बार सीरीज़ समझ आ गई तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। और मेनली सीरीज़ डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे सीरीज़ में, आप उतने ही परफेक्ट हो जाओगे। तो सीरीज़ में कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो मेनली सीरीज़ के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले अपने सीरीज़ के टाइप्स कितने होते हैं। सीरीज़ मेनली 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज। दूसरी होती है अल्फ़ाबेटिकल, और तीसरी होती है रिपीटिंग सीरीज। तो सीरीज के 3 टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिकल सीरीज मतलब आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी और उसको बोलेंगे कि इसमें अगली संख्या क्या आएगी, या कोई संख्या दे देंगे और उसमें पूछेंगे आपको कि गलत संख्या कौन सी है इसके अंदर। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होगा जब ABCD से रिलेटेड कुछ भी आपको सीरीज दे दी जाएगी और उसमें पूछेगा कि इसमें अगली सीरीज क्या आएगी, या इसमें से गलत कौन सी है। और रिपीटिंग सीरीज ये होती है, रिपीटिंग सीरीज में एक जैसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे और उनमें बीच में आपको खाली स्थान दे दिया जाएगा और पूछेंगे इसमें क्या आएगा। तो मेनली 3 टाइप्स की होती है सीरीज। तो आज अपने सीरीज के थोड़े पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीरीज का सबसे पहला पैटर्न है अंतर के आधार पर। सीरीज का सबसे पहला पैटर्न है अंतर। आपको अंतर के आधार पर सीरीज में सबसे पहले पता चलना चाहिए। जैसे कि कोई संख्या 4, 7, 10, क्वेश्चन मार्क। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आपको देखना पड़ेगा कि अंतर क्या है, या तो कुछ जुड़ रहा है या कुछ कम हो रहा है। तो देखो 4 से 7 करने में क्या हो रहा है, 4 में मैं अगर 3 जोड़ देता हूँ तो आ जाता है 7। इसी प्रकार मैं 7 में कितने जोड़ूँ कि 10 आ जाए 3। कहने का मतलब क्या है, +3 चल रही है तो आगे भी क्या होगी +3। तो 10 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएंगे 13। समझ आया ये पैटर्न अंतर के आधार पर। अब इसमें +3 जरूरी नहीं कि +3 की जगह -3 की भी हो सकता है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट पैटर्न है गुणा के आधार पर। अब जैसे कि आपको संख्या दे दी 3, 6, 12, 24 और आगे पूछ लिया क्या हो रहा है। अब आपको साफ पता चल रहा है कि 3 से 6 में क्या हो रहा है, या तो 3 जुड़ रहा है या 3 का दुगना हो रहा है। तो अपने 3 को दुगना करते हैं एक बार। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू को किससे गुण करूंगा वापस मैं 2 से, क्योंकि सभी पे मैंने 2 से किया तो आगे भी 2 से करूंगा। तो 24 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। समझ आया ये सीरीज, ठीक है। अब हमारा तीसरा पैटर्न है विशेष संख्याओं के आधार पर। आपको विशेष संख्या मतलब या तो कोई स्क्वायर दे दिया जाएगा, या आपको क्यूब दे दिया जाएगा, और या कोई अभाज्य संख्या दे दी जाएगी। स्क्वायर दे दिया जाएगा, क्यूब दे दिया जाएगा, या अभाज्य संख्या दे दी जाएगी और आपको उसके बारे में पूछ लेंगे। तो जैसे कि 4, 9, 16, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में 36। तो अब देखो, अब आप लोगों को स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका होता है 3 का, 16 किसका होता है 4 का। कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो आगे किसका स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब आगे क्या होगा 6 का स्क्वायर 36। कहने का मतलब एकदम सही है। अब जो अगली अगली सीरीज का पैटर्न है ये है कि इसमें एक से अधिक तर्क लग सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक से अधिक तर्क लग सकते हैं, मतलब गुना भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है, घट भी सकता है, जुड़ भी सकता है। कहने का मतलब इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि 3, 4, 10, 33 तक एक बार एक एग्जांपल देख लेता हूँ। तो 3 को 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 इंटू 1 किया प्लस 1 मतलब 4। अब 4 को मैं 10 बनाने के लिए क्या करूँगा, 4 इंटू 2 प्लस 2 10। अब 10 को मैं 33 बनाने के लिए क्या करूँगा, 10 इंटू 3 प्लस 3। कहने का मतलब क्या है,
इंटू 1+1 इंटू 2+2 इंटू 3+3 मतलब एक से अधिक आधार पर तर्क लग रहे हैं इसके अंदर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि कोई नंबर है 33, 28, 24 क्वेश्चन मार्क 19, 18। तो इसमें पूछ लिया कि जो बीच में क्या आएगा। अब आप देखो 33 से 28 करने के लिए मैंने क्या किया, 33 से 28 करने के लिए मैंने 33 में से कितना कम करूँ कि 28 आ जाए। 33 में से 5 कम करता हूँ तो 28 आता है। इसी प्रकार 28 में से 4 कम करता हूँ तो कितना आता है, 24। तो 24 में से मैं कितने कम करूँ कि अपनी आगे वाली भी सीरीज रह जाए। 24 में से अगर मैं 3 कम करता हूँ, 24 में से अगर मैं 3 कम करता हूँ तो हमारा आता है 21। अब अभी तक हम सही नहीं है कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। अब मैंने 24 से 3 कम किया तब आए 21। तो अब मैं वापस 21 में से कितने कम करूँ कि 19 आ जाए 2, और 19 में से कितने कम करूँ 1। तो कहने का मतलब क्या है, पहले मैंने 5 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 3 कम किया, फिर 2 कम किया। तो आंसर अपना क्या आएगा, 21। फिर अगला क्वेश्चन है 6, 10, 18, 34 आगे क्या आएगा। अब देखो इसमें क्या है, कुछ घट रहा है या जुड़ रहा है। तो 6 से 10 बनाने के लिए मैंने इसमें क्या जोड़ा, प्लस के 4 जोड़ा। फिर 10 से 18 बनाने के लिए मैंने क्या जोड़ा, प्लस के 8 जोड़ा। कहने का मतलब क्या, 4 का दुगना जोड़ दिया। फिर 18 से 34 बनाने के लिए मैंने क्या जोड़ा इसके अंदर, प्लस के 16 जोड़ दिया। तो 4 का दुगना 8 का दुगना 16, तो 16 का दुगना कितना होता है, 32। कहने का मतलब क्या, 34 में मैं 32 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे, 66। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 4, 8, 12, 24, 36। इसमें अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर मैं 4 को 2 से गुना करता हूँ तो 8 आता है, और 8 से मैं किसको गुना करूँ क्या, 12 आएगा। तो अपना कहने का मतलब गुना वाला सेटिंग तो बैठा नहीं। तो कई बार गुना वाला प्लस वाला भी नहीं बैठे, तो अपने को क्या करना है, इसमें कुछ जोड़ के देखना है। अब देखो मैं 4 में 4 जोड़ता हूँ तो 8 आता है, 8 में 4 जोड़ता हूँ तो 12 आता है, पर 12 में मैं कितने जोड़ूँ कि वापस 24 आ जाए। तो कहने का मतलब ये सेटिंग नहीं बैठेगी। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें जोड़े बनाने हैं। देखो 4 और 12 का जोड़ा बन रहा है, 4 और 12 का क्या बन रहा है, जोड़ा। मतलब 4 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, 12। इसी प्रकार 8 और 24 का जोड़ा बन रहा है, 8 इंटू 3 24। कहने का मतलब क्या है, तो इसी प्रकार अब मैं 24 12 और 12 को किससे गुणा करूँ कि 36 आ जाए। तो 12 को मैं अगर 3 से गुणा करता हूँ तो 36 आता है। तो बच कौन सा गया, 24। तो 24 इंटू 3 करूँगा मैं भी ये, तो 24 इंटू 3 कितने होते हैं, 72। समझ आया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या होता है, इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या चेंज हुआ है, क्या कम हुआ है, क्या जुड़ा है। अब देखो के से एम बनाने के लिए मैं क्या जोड़ूंगा, के बाद में एल एम मतलब +2 हुआ है। के से एम बनाने के लिए मैंने क्या किया है, +2 किया है। और डी सॉरी के से एम बनाने के लिए +2, एम से ओ बनाने के लिए +2। तो आगे भी +2 करूंगा, तो ओ में +2 करूंगा तो क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्यू कौन कौन से ऑप्शन के अंदर आया है, पहले और सॉरी चौथे और दूसरे के अंदर। फिर आगे वाला डी के बाद में जी, ई एफ जी +3 हो रहा है, जी के बाद में एच आई जे +3, तो जे के बाद में के एल एम क्यू एम। फिर आगे मतलब पहले उसके बाद में डब्लू टी और क्यू। अब देखो डब्लू अब देखो डब्लू में से मैं 3 कम करता हूँ तो टी आ जाएगा, टी में से 3 कम करता हूँ तो क्यू आ जाएगा, तो क्यू में से 3 कम करूँगा तो क्या आ जाएगा, एन। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, क्यू एम एन वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एन के बाद में पी, पी के बाद में आर। कहने का मतलब क्या है, एन के बाद में कितना जोड़ूं कि पी आ जाए, ओ पी मतलब 2 जोड़ा। पी के बाद में क्यू आर, +2 +2 +2 प्लस चला है। तो आर के बाद में एस टी, तो पहला ऑप्शन आएगा टी। अब बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि एक ऑप्शन के टी यू टी दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्या है, रिपीटिंग सीरीज। इसमें आपको जो बड़ी संख्या दिख रही है ना, उसको पकड़ लो, उसी संख्या को देख करके इसको सॉल्व किया जाता है कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को यही
तो आपको इसमें एक क्वेश्चन आपको करना है, एक मैं करके बताता हूँ। तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हमेशा पकड़ लो। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है ए 2 मिनट ए बी सबसे बड़ी संख्या ये है। तो कहने का मतलब इन सभी को ए बी बनाना है अपने को। तो मैं कौन सा ऑप्शन उठाऊं? अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं तो ये सेम नहीं बनेगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन उठाता हूं तो पहली वाली की जगह मैंने ए रखा, तो बी बी बी। कहने का मतलब क्या है, दूसरा क्वेश्चन में अगर दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ तो ये सीरीज एकदम सही बन जाएगी और इसमें बनेगा बी ए बी बी। कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये किया जाता है कि जो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़े नंबर वो अंक होते हैं ना, उनको सेम करना होता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको सीरीज करवाई। एक तो क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने के लिए दिए हैं, आप खुद सॉल्व करिए उनको। कोई भी एक बुक उठा लो, उससे प्रैक्टिस कीजिए सीरीज की। आप जितनी सीरीज की प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए सही साबित होगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? रीजनिंग के और भी वीडियोस अब आगे आएंगे, तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।